ओ अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, बहुत ही ध्यान से सब सुनेंगे। सबकी दृष्टि मेरे चेहरे पर केंद्रित होनी चाहिए। कैसे बब बब कर रहा है, ठीक कर इसको। देखिए, गीता का प्रकरण चल रहा है। एक विदेशी लेखिका कहती है कि जब मैं गीता को पढ़ना शुरू करती थी, थोड़ा पढ़ती थी फिर रख देती थी, ये सोच करके कि क्या गीता है, इसमें तो युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है, युद्ध का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कहता है ऐसा बहुत बार हुआ कि शुरू में ही मैंने गीता को पढ़ा और फिर रख दिया, पढ़ा फिर रख दिया, आगे गई नहीं। कहते फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चलो पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे निकली, और जब आगे निकली तो कहती है कि फिर पता चला कि गीता कैसा अद्भुत शास्त्र है। तो दोनों तरफ से सेनाएं सन्नद्ध हैं, चुनौतियां दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, आरंभ किया जाता है। और उस आरंभ में क्या करते हैं, तस्य संजयनेन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंखनादम विनोद्यच्छि शंखम दद्महु प्रतापवान। एक बात तो आप मान करके चलिए कि भीष्म पितामह का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। एक जो उनसे अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर के त्रुटि हुई कुछ, वो अलग बात है। अगर इंसान से त्रुटि ना हो तो फिर भगवान ही ना हो जाए। तो इंसान से लिखा है ना कि बशर गलती का पुतला है कि गलती हो ही जाती है। लेकिन उनका जीवन बहुत त्यागमय था, तपस्या में था, ब्रह्मचर्य से युक्त था, योग विद्या में भी पारंगत थे और शास्त्र विद्या में भी पारंगत थे, और शस्त्र विद्या में तो उनका कोई मुकाबला था ही नहीं। तो ऐसे भीष्म पितामह ने सिंह जैसी गर्जना से युक्त बहुत ऊंचे स्वर से शंखनाद किया। देखिए, जब मान लीजिए सेनाएं को एकदम तो ऐसे तो है ना कि एकदम ही आके आमने सामने खड़े होगी, जैसे आप और हम बैठे हैं, उनमें कोसों का अंतर है, वो उधर खड़े हैं वो इधर खड़े हैं। तो उस समय युद्ध से पहले एक दूसरे तक चेतावनी पहुंचानी है तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो शंख को हमारे यहाँ चुना जाता था कि शंख बजाया, बहुत ऊंचे स्वर में शंखनाद करते हुए, जो धर्मज्ञ भी थे और बहुत ही उच्च कोटि के वीर थे। ततः श्वेतैर हयैर युक्तै
महति चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। फिर जब भीष्म पितामह की चुनौती आई, उसको स्वीकार करते हुए सफेद घोड़ों से युक्त रथ जिनका था, किनका था सफेद घोड़ों से युक्त रथ? कृष्ण जी का हमेशा सफेद घोड़े रखते थे। और सफेद घोड़े से युक्त जब रथ था तो कहते हैं कि वो बहुत विशाल सेना के साथ खड़ा हुआ था। तब फिर उस महिमा रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख उस चुनौती को स्वीकार करते हुए बोलिए बजा दिए साहब। धीरे धीरे आप कहाँ पहुँच जाएंगे गीता में, ये आपको इस समय एहसास होगा। स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। अगर किसी की आवाज में भी दम होना तो सामने वाले का हौसला आधा तो बोलिए वैसे ही बैठ जाता है। सब मानते कि नहीं मानते? आधा तो वैसे ही बैठ जाता है। इसीलिए मैं भी करूँगा, मैं जरा भी मंच पर हूँ। इसीलिए कहते हैं कि वो जो घोष हुआ श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने मिलकर के जो साथ में शंख बजाए, तो वो इतना ऊंचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय बोलो बैठने लगा, या उनकी सेना का हृदय बैठने लगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। सभी धृतराष्ट्रों को व्यवस्थित देख करके हैं कि भाई शस्त्र लेकर के, अस्त्र लेकर के पूरी सेना धृतराष्ट्र के सामने कौरवों की खड़ी हुई है। तो फिर उस समय अर्जुन ने एक बात कही योगेश्वर कृष्ण से, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। है योगेश्वर कृष्ण से अर्जुन क्या कहते हैं? सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। कि हे योगेश्वर कृष्ण, हे मेरे सारथी, मेरे मित्र, एक मेरे ऊपर अनुग्रह करो कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके बोलो खड़ा कर दो। भाई यहीं से बखेड़ा शुरू हो जाता है सारा, है कि भाई रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया जाए। और जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की जो है बात कही, यावदेतान् निरीक्षे हम, कृष्ण प्रश्न पूछते उससे पहले स्वयं कहता है, क्या कहता है कि भाई वो ये भी तो पूछ लेते कि भाई क्यों ऐसा चाहता है, तो स्वयं उसका स्पष्टीकरण देते हुए अर्जुन कहता है यावदेतान् निरीक्षे हम, मैं तब तक इन सब का निरीक्षण कर लूं योद्धु कामान अवस्थितान, जो युद्ध की इतनी प्रबल इच्छा से ग्रस्त हैं और इतनी भारी संख्या में अस्त्रों से जो है शस्त्रों से लैस होकर के यहाँ पर इतनी तैयारी के साथ आए हैं। मैं पहले इनका निरीक्षण करना चाहता हूँ। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्र में, ये जो भयंकर युद्ध होने वाला है ना, मैं कम से कम ये अपनी नज़रों में देख लेना चाहता हूँ, परख लेना चाहता हूँ कि आखिर मुझे युद्ध लड़ना है तो किस किस के साथ युद्ध लड़ना है। ठीक है जी, बात आप समझ रहे हैं, जो सरल बातें हैं सारी। कहते हैं मुझे किस किस के साथ युद्ध लड़ना है ये निरीक्षण कर लूँ, थोड़ा मैं देख तो लूँ दोनों तरफ, तो बीच में थोड़ा पास में ले चलो, थोड़ी शकल थोड़ी स्पष्ट हो जाए, चेहरे और दिखाई देने लगे। अब कहते हैं या योत्समानान वक्षम्य तैव समागता धरातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रेचकीर्षव। कहते हैं ये तात धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं ना, दुर्बुद्धि हैं, ये इस गलत फहमी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि युद्ध से ही बड़ा कल्याण होगा। ऐसा कुछ होता तो नहीं जी। युद्ध में हार या जीत किसी की भी हो, लेकिन विनाश निश्चित ही होता है। युद्ध का एक ही रूप है, वो है विनाश का। और कितना बड़ा विनाश हुआ है महाभारत के युद्ध से आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहते हैं कि ये जो लोग युद्ध में अपना हित ढूंढने वाले जो लोग हैं और युद्ध के साथ बिगुल बजा करके जो है इकट्ठे खड़े हो गए, मैं ये देखूं तो सही कि इनमें से कौन है
भाई कौन कौन है जिनके साथ मुझे युद्ध लड़ना है। अब क्या कहते हैं, जो तो इनमें भी एक एक शब्द ऐसे हैं, लेकिन पता चला फिर वो जो है सारे जीवन आप गीता ही सुनते रहे हैं। एक एक शब्द इसमें भी ऐसे हैं कि जिन पर बहुत प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन मैं बहुत स्थूल स्थूल प्रकरण आपको समझाऊंगा, तो इसलिए मैं अपनी गति को आधे अपनी गति से चला रहा हूँ। कहते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ा केशे न भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित अर्थोत्पदम। बीच में कहते हैं कि जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चको, तो फिर जो योगेश्वर कृष्ण थे, जिनको ऋषिकेश भी कहा जाता है, उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। साहब अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिक्षिताम वार्छ पार्छ पश्येतान समवेतान कुरु नितिन। कहते हैं भीष्म के नेतृत्व में अर्जुन, जो द्रोण हैं, आचार्य द्रोण हैं, ये सारे बड़े बड़े महारथी हैं, जिनको हराना बोलो आसान काम नहीं है। ये सारे के सारे ये कौरव जो हैं इकट्ठे होकर के एक सेना के रूप में आज तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। जरा इन पर अपनी नज़र डालो। कौन सी नज़र डालो? हैं जिसमें थोड़ा सा रोष हो, हैं थोड़ा सा रोष हो, जोश हो, डालो। कहते हैं तत्रा पश्यति स्तान पार्थ पितृनत पितामहान। तो अर्जुन ने क्या देखा? अरे जिस दादा की गोद में मैं खेला, उसके खिलाफ धनुष बाण उठाने की नौबत आ गई। जो मुझे इतना प्यार करते हैं आज भी, और जिन्होंने मुझे इस धनुष को चलाने लायक बनाया है, जिनके कितने उपकार हैं। और देखिए ये तो आप सब जानते हैं कि दादा को पोते से बहुत प्यार होता है। ऐसा वो मैं कहता हूँ कि जो लोग घर में सही सामंजस्य के साथ पहले संयुक्त परिवार रहते थे ना जी, तो संयुक्त परिवारों का बहुत बड़ा लाभ था। वो अब कभी कभी हम कई जगह तो हम जाते हैं, एक जगह तो मैं ऐसी जगह गया तो मैं चला गया, एक ही आदमी आ गया हवन करने के लिए। तो मैं बैठा रहा, मैंने कभी बुजुर्ग हैं, हो सकता है माता जी आ रही हो और कोई आ रहा हो, कोई ना आया। मैंने कहा जी बुलाओ तो सही, हवन शुरू करें। बोले जी शुरू करो, यहाँ ना आए कोई भी और, मैं अकेला ही हूँ। बुढ़िया थी वो खिसक गई और बेटे यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, अकेला ही हवन करूँगा। तो ऐसे में टाइम कैसे कटेगा? डिप्रेशन होगा, बीमार होगा। लेकिन जो दादा पोते के साथ खेलता है, जो खिला रहे हैं उनको पूछ लीजिए। हमारे प्रधान जी को अयान 10 मिनट में थका लेता है। जो भी खिलाते हैं सबको पता है कि जितनी वृद्धावस्था में आपके पास जो भी शक्ति है ना, उस शक्ति आपके पोते के सामने, उसकी एनर्जी के सामने कुछ नहीं। आपको 2 घंटे 3 घंटे ऐसे नचा लेता है, फिर 24 घंटे आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ निकल गए। तो ये संयुक्त परिवारों का बहुत बड़ा लाभ होता था। भाई हर आदमी सन्यासी नहीं बन सकता, हर आदमी वैराग्य नहीं बन सकता है। तो उस समय भीष्म पितामह भी तो घर में ही रह रहे थे। कौन सा सन्यास ले लिया था उन्होंने? कृष्ण जी की भी सन्यास की उम्र हो रही थी, कौन सा ले लिया था? युद्ध लड़ते घूम रहे थे। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उसमें जब सब साथ रहते हैं तो उसमें ऐसा विभाजन है कि ये बात निश्चित है। पहले महिलाएं आजकल नौकरों पे ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ, चाहे 10 नौकर हों, उनको इतना शौक है कि वो सब चीज़ों का निरीक्षण करेंगी, खुद खड़े होंगी, बनवाएंगी। वो सबका अपना अपना है कि भाई खाना देना भी है, परसना भी है। और हमारे यहाँ रसोई में बहुत पवित्रता रखी जाती थी। मेरी माता जी खुद जो है ना, वो कहती थी देख भाई मैं रोटी हर आदमी के हाथ की नहीं खा सकती। मैंने कहा क्यों, तुम छुआछूत मानती हो? बोले छुआछूत नहीं मानती, मैं सफाई और गंदगी को मानती हूँ।
मुझे कह देती सफाई और गंदगी को मानती हूँ मैं, नहाई नहीं धो नहीं, आके रोटी बना दे, उसके हाथ की मेरे से रोटी नहीं खाई जाती। तो वो जो स्वच्छता है ना, वैसी स्वच्छता अपने, बोलो, बोल दिया करो कुछ बात, अपने भरोसे पे भी आती है, दूसरे के भरोसे पे वह स्वच्छता नहीं आ सकती। तो उस समय कहते हैं कि सबसे पहले तो देखा अपने दादा को सामने खड़ा हुआ है जी। अब तो बहुत सारे बच्चे दादा को ढंग से जानते भी नहीं। कहते हैं कई जगह मैं देखता हूँ, कौन आए आज हमारे यहाँ, रिश्तेदार आए हैं। कौन आए जी? रिश्तेदार। दादा क्या है? रिश्तेदार। अरे दादा रिश्तेदार होता है क्या? दादा तो आत्मा में बसता है साहब। है दादा को रिश्तेदार बता रहे हैं आजकल के बच्चे, क्योंकि हमने सिखाया नहीं। अपने दादा कहते हैं इनसे हमारा संबंध इतने सालों से है। अरे भाई से संबंध होता है क्या? भाई तो जीवन होता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई तो दूसरी आत्मा की तरह से, जैसे मेरी आत्मा कोई दूसरा शरीर धारण कर ले, ऐसे होता है भाई। दादा ऐसे होता है कि जो रोम रोम जिसके आशीर्वाद से मेरा खिला हुआ हो, जो मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे पूजनीय है, वो दादा होता है। लेकिन दादा भी क्या हो गया? रिश्तेदार। तो मामला खराब हो गया साहब। रिश्तेदार वो होते हैं जिनसे रिश्ते जोड़े जाते हैं, और जिनसे भगवान ने जोड़ रखा है वो रिश्तेदार नहीं होते, बल्कि वो तो जिंदगी होते हैं साहब, वो तो जीवन होते हैं। तो खैर अर्जुन के समय में तो ऐसा नहीं था। उस समय तो दादा की गोद में खेला, भाइयों के साथ पला। तो कहते हैं तत्रापसे पितॄन अथ पितामहान आचार्यान। भाई वहाँ पर पितामह को देखा, पितृतुल्य लोगों को देखा, और आचार्यान। कमाल है। उस आचार्य को जिसने पहली बार धनुष, बोलो, हाथ में दिया। धनुष कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, कैसे सिखाना है, और सबसे आगे तुझे अर्जुन कैसे निकलना है, ये सारे गुण जिसने दिए उस आचार्य को देखा। और फिर मातुलान मामा भी खड़े हैं साहब धनुष लिए। मामा किसको कहते हैं जी? ये कहते हैं मजाक में कि डबल माँ है, बहुत माँ करता है। और ये बात तो सही है जी। हम भी आजकल तो परंपराएं उतनी रही नहीं है, हम भी पहले छुट्टियों में मामा के घर जरूर जाते थे। और मामा ने भी जाते ही बढ़िया ड्रेस सिलवानी कि भांजे आए हैं, चलो मार्केट में, जो ड्रेस पसंद हो वो सिलवाओ भाई, क्या खाओगे वो खाओ भाई। मामा भी खूब लाड़ करते थे। मामा के लाड़ के कारण ही क्या कहते हैं, जिसको अपने बच्चे बिगाड़ने हो मामा के पास छोड़िया है, क्योंकि वो डांटना नहीं, लाड़ ज़्यादा करते हैं, लाड़ ज़्यादा करते हैं। तो मामा देखे, भाई देखे, और कुछ तो पुत्र और पौत्र भी खड़े हैं, पुत्र और पौत्र भी सामने खड़े हैं। और कहते हैं ससुरान सुहृदश्चैव, सास ससुर भी खड़े हैं साहब धनुष बाण लिए। दोस्त भी खड़े, जिनके साथ कल तक घूमते थे, फिरते थे, मौज मस्ती करते थे, गल भैया करते थे, वो भी सामने, बोलो, धनुष लिए खड़े हैं। तीन पहना कर साहब भाले लिए, तलवारें लिए, गदा लिए खड़े हैं सबके सब। और कहते हैं कि सूर्य और भयोरूपी दोनों सेनाओं में देखा। और कहते हैं केवल एक तरफ नहीं है भाई, इधर भी मामा उधर भी मामा, इधर भी पोते उधर भी पोते, इधर भी आचार्य उधर भी आचार्य, दोनों सेनाओं में संबंधी ही एक दूसरे के आमने सामने, बोलो, खड़े थे साहब। किस लिए खड़े थे? क्योंकि मकर सौर संक्रांति नहीं मनानी सीखी साहब। मकर सौर संक्रांति क्या कहती है? संक्रांति का इतना अद्भुत संदेश है कि अगर इसको सिखाया जाए, इसको बताया जाए, तो फिर युद्ध की नौबत कहीं नहीं आ सकती। एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है हमारी संस्कृति में कि अगर तेरा पड़ोसी भूखा पड़ा है और तू भरपेट खा रहा है, तो तू उस भूखे से भी ज़्यादा बदतर है साहब। बताइए और क्या सुनेंगे आप?
कहते हैं उस भूखे से भी ज्यादा बदतर है तू। क्यों? कि तेरा पता नहीं कैसा पाषाण हृदय है कि पड़ोस में व्यक्ति भूखा है और तू भरपेट खा करके सो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में संक्रांति ने सिखाया कि तेरे जीवन में उजाला तो तब होगा जब तू दूसरे के जीवन में उजाला भरने की बोलो कोशिश करेगा। तेरे जीवन में भंडार तो तब भरे रहेंगे जब तू दूसरे के भंडार भरने की बोलो कोशिश करेगा। इसलिए संक्रांति पर्व में जहां वैज्ञानिकता है, सौर की, सूर्य की, मकर ध्वज की, फलाने की, सूर्य की, ये जो भी है वो एक अलग विषय। उस वैज्ञानिकता में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, आप सुनोगे 15 मिनट बाद भूल जाओगे, फिर कहानी वही की वही। लेकिन जो इसका व्यवहारिक पक्ष ऋषियों ने हमें दिया है। अभी चर्चा चल रही तो कटपाले जी बोले कि लड्डू तो मैं ले आऊँगा, तो कोई बोले जी खिचड़ी यहाँ से बनवा दो, ये ऐसे कर लो। ये तो अरुण जी का संदेश पहुँचा नहीं, पकौड़े और जुड़ जाते साथ में। मैंने कह दिया जी पकौड़े छोड़ेंगे तो है नहीं, अगली बार ले लेंगे। बोले ठीक है जी अगली बार ले लियो। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या सिखा रही हैं? ये सब चीज़ें आपको सिखाती हैं कि जीवन में संक्रांति ने पूरी तरह से इसको दान से जोड़ दिया हमारे ऋषियों ने। ये सब जानते हैं कि ठंड बहुत होती है और ठंड में कपड़ों की, इस बार तो ठंड कुछ ज़्यादा ही, संक्रांति वाले दिन कुछ धूप धाप निकल के ठीक हो, लेकिन ठंड बहुत थी वही सुबह, वाकई इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ठंड बहुत थी, तो उस बहुत ठंड में आप ये ख्याल रखिए कि कोई ओढ़े तन न पड़ा हुआ हो। आपका जो सेवक है, आपके जो आसपास है, वो भी सब ठीक से रहें। और अन्नदान है, सर्दियों में आपको सबसे ज़्यादा डिजीज भी होती हैं, डिजीज भी हो जाती हैं। और क्या होती हैं डिजीज में? स्किन की डिजीज ज़्यादा होती है कि बहुत सारे लोगों को इतनी ठंड लगती है कि नहाने का बोलो उन्हें मन कम करता है। क्या करता है? नहाने का मन कम करता है। और कई बार कई दिन भी हो जाते हैं तो डिजीज भी हो जाती है। तो इस संक्रांति में देखिए, गांव की बात मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी माता जी गर्म पानी करके 4 बजे उठाती थी और सब बच्चे की सुबह सुबह नहाएंगे सब। ने कहा ये 4 बजे वाला फार्मूला इसी दिन क्यों लागू होता है? तो वहाँ एक कहावत प्रचलित है देहात में कि जो संक्रांति के दिन नहीं नहाता वो अगले जन्म में गधा बनता है। तो माँ गधा क्यों बनाएगी जी? माँ तो शेर बनाएगी। तो सबसे पहले बोले कल नहाए नहीं, परसों नहाए, एक आध दिन की छुट्टी कर ले चलेगा, लेकिन आज किसी की छुट्टी होने वाले नहीं। देखिए इसमें कोई अंधविश्वास थोड़ी है, अंधविश्वास इतना ही है, गधे वाला सोच सकते हो आप, लेकिन इसमें नहाने की जो परंपरा जोड़ी गई वो तो विशुद्ध वैदिक परंपरा है कि आपको नहाइए। लेकिन कई लोग जो है ना, जब तक उनके मन में भय न घुसे तब तक वो बहाना ढूंढते ही रहते हैं। तो इसलिए शायद ये कहावत जोड़ दी गई हो साथ में। तो संक्रांति के दिन स्नान करना और नदियों के आसपास, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा से बस्तियाँ रही हैं, अब भी आपको गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ कहाँ मिलेगी? या तो नदियों पे या ट्रेन पे विचारोगे हैं। तो आप वहाँ जा कर के आप उनको स्वयं भी स्नान करें और उनको भी ये देखें। अगर वस्त्र की, अन्न की जरूरत है तो फिर आप उनको भी बोलिए प्रोवाइड करें। और फिर अन्न का तो बड़ा महत्व है जी। कहते हैं कि बिना खाए कितने भी कपड़े पहन लो, लेकिन पेट में दाना ना हो तो गरमाई बोलो नहीं आती। कभी कभी जो है ना, तो जैसे कि हम भाई ये पेट बड़ा तंग करता है तो कभी कभी 10 दिन, कभी 15 दिन शाम को छोड़ देते हैं, फिर ठीक ठाक होता है, फिर शुरू हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि नींद झट से खुल जाती, नींद नहीं आती पूरे ढंग से। क्यों? क्योंकि जो अन्न का प्रभाव है वो शरीर पर रहा ही नहीं। 1-2 आदमियों को मैंने छुड़वाए,
बोला खाना तो छोड़ दिया रात का, रात तो भगे फिर रहे हैं जी हम तो। हमने कहा क्या हो गया कि नींद नहीं आती जी। मैंने कहा भाई थोड़ा खाना शुरू कर लो और क्या करोगे। तो ये जीवन में आपको ये देखना है कि दूसरा भी, क्या बढ़िया बात कही, खुद बना करके ले जाओ। सर्दी में हर जगह अग्नि नहीं जलाई जा सकती, हर जगह साधन नहीं होते। गर्मी में अग्नि जली फिरती है अपने आप, जरा सा कुछ दिखाओ फट से जल जाएगी, लेकिन सर्दियों में प्रयत्न करने पर भी नहीं जलती जल्दी से। तो तुम घर से अन्न पकाओ, और जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, और अन्न कैसा, बिल्कुल सिंपल, कि भाई जिसमें तिल हो, जिसमें दाल हो, जिसमें चावल हो, फटाफट बनाओ फटाफट खाओ, सबकी भूख मिटेगी साहब। तो जीवन में ये कहते हैं, लेकिन व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या हो रहा है, वो सिमट रहा है। चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो सोच के स्तर पर हो, चाहे वो समाज देश के स्तर पर हो, वो सिमटता जा रहा है। और ये जो सिमटना है, ये युद्धों को कभी न कभी निमंत्रण देता ही है। आज भी हमारे देश में आप विषमता देखिए साहब, जब आंकड़े पढ़ते हैं, कहते हैं पूरे देश की 90% संपत्ति केवल 2% लोगों के हाथ में है, तो कितने दिन युद्ध टालोगे। कभी न कभी तो गरीब आदमी, बोलिए, खड़ा हो ही जाता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनको दूर करने के लिए ऋषियों ने बहुत उत्तम व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की, सुन लीजिए जरा। हमारे ऋषियों ने कभी भी फीस सिस्टम स्कूलों में नहीं रखा। लौंग दोगे दक्षिणा में तो लौंग सही, खिचड़ी दोगे तो खिचड़ी सही, रोटी दोगे तो रोटी सही, सब्जी दोगे तो सब्जी सही, जो तुम्हारे पास हो वो दक्षिणा में दे देना। लेकिन एजुकेशन सबको मिलेगी, शिक्षा सबको मिलेगी। और शिक्षा मिली। कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक आदमी कमिश्नर है साहब, उसने अपना अनुभव शेयर किया स्कूल के बच्चों के साथ, सुन लो तुम भी। कहता है मेरे पिताजी के पास केवल 4 बीघा जमीन है, लेकिन शिक्षा में इतनी ताकत है कि मेरे पिताजी बस में भी जाते थे तो ये सोचते थे कि टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे, ट्रेन में भी चले तो टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चले, कपड़े साल में एक बार सिलवाने हैं। 4 बीघा जमीन कुछ नहीं होती जी, मुश्किल से पेट भरने का अन्न पैदा हो जाता होगा। कहते लेकिन मेरे पिताजी ने जो भी त्यों करके मुझे पढ़ाया, और आज मैं अपने पिताजी को विदेश भी घुमाता हूँ, मैं अपने पिताजी को हवाई जहाज में बैठाता हूँ, मेरे पिताजी को सारे जो भी आधुनिकता के सुख हैं वो मिल जाते हैं। इसलिए नहीं कि 4 बीघा जमीन उन्होंने जो है रखी है, इसलिए क्योंकि मुझे उन्होंने पढ़ा दिया। तो शिक्षा में वो ताकत है साहब। शिक्षा सबके लिए थी प्राचीन काल में, जिसको बीच में कुछ लोगों ने विद्रूप करके एक वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया कि नहीं यही लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन शिक्षा सबके लिए रही। तो शिक्षा और भोजन, कहते हैं कि बुद्धि के अंतर के कारण से ऐश्वर्य में, वैभव में अंतर रहता है साहब। लेकिन जो उन्नत वाला व्यक्ति है, अब बिल गेट्स भी तो इसी दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन उसने क्या संक्रांति सीख ली साहब। उसने कहा कि 95% दौलत बांटो, क्या करूंगा मैं इसका, जो 5% है वो भी मेरे से संभाले, बोलो नहीं संभलेगी, वो भी मेरे से संभाले नहीं संभलेगी। 95% दौलत का दान कर दिया। लेकिन जिस संस्कृति में लोगों को सिखाया गया, वहाँ के लोगों का हाल देखिए आप क्या है। वो सोचते हैं कि सब कुछ तुम ही समेटने लग जाओ। समेटने और सिकुड़ने का नाम संक्रांति नहीं है, फैलने और बांटने का नाम बोलो संक्रांति है साहब। तो संक्रांति आपको सिखाती है। तो कहते हैं कि दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, कहाँ ले आए तुम मुझे, हैं, मेरा तो हाल खराब हो गया। जब अपने लोगों को सामने खड़ा देखा, दादा को सामने खड़ा देखा,
मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को जब सामने खड़ा देखा तो कहते हैं अर्जुन, मैं अपने इन लोगों को देख करके मेरे मुख से अब वाणी निकल नहीं रही। क्या कहता है? सीदंती मम गात्राणि, मेरे गात्र जो है बैठा जा रहा है। आप देखते हैं ना, कभी कभी ठंड जाते तो कंधे ऐसे लगते हैं कंधे टूट रहे हैं, पैर गार धंसा जा रहा है। जब तनाव हो, टेंशन हो तो उस समय शरीर बैठ जाता है साहब। तो कहता है मेरा शरीर बैठ रहा है, शरीर धस रहा है, गात्र मेरे अंग जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख तो इस समय सूख रहा है। घबराहट जब ज्यादा हो जाए तो क्या होता है जी? मुख सूख जाता है। तो कहते हैं वेपतुश्च शरीर में। और जब घबराहट ज़्यादा हो, जैसे किसी को माइक पे बुलाओ तो घबराता है तो नीचे झुनझुना बजने लगता है, टांगों का डर 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 है, घबराहट में कांपने लगता है साहब। तो कहते हैं वेपतुश्च, मेरा शरीर कांप रहा है। और कहता है रोम हर्षश्च जायते, रोवे खड़े हो गए हैं, रोवे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, मुख सूख रहा है, शरीर धंसा जा रहा है गात्र। और कहते हैं शरीर कांप रहा है। गांडीवम संस्कृते हस्तात्, हे कृष्ण, हे मेरे मित्र, मेरे हाथ में अब गांडीव पकड़ा नहीं जा रहा, बल्कि क्या है, जैसे घबराहट होती है, किसी अचानक कोई बात हो जाए तो जो चीज़ आपके हाथ में होती है नीचे गिर जाती है कि नहीं? नीचे गिर जाती है। तो कहता है हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव इस समय फिसल रहा है, थामना चाहता हूँ, थम नहीं पा रहा, नीचे गिरेगा अभी। और कहता है त्वक्चेव परिदह्यते, और जैसे शरीर में आग लगी हुई है इस समय। आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जैसे मेरे शरीर में आग लगी हुई है और मेरी त्वचा जल रही है उस आग में। न च सकनो में अवस्था, तुम खड़ा रह नहीं सकता। और इसलिए भ्रमति वच में मना, कि हे कृष्ण, खड़ा अपने पैरों पर रह नहीं सकता, शरीर जल रहा है, मुख सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। और कहते हैं भ्रमति वच में मना, सबसे बड़ी बात, मेरा मन इस समय घूमने लग गया, मैं किसी भी काम का बोलो नहीं बचा हूँ। ये बात तब कहता है जब सामने अपने परिवार को बोलो उपस्थित देखता है। जब सामने अपने परिवार को उपस्थित देखता है तब एक बात कहता है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयनु पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। अरे कृष्ण, एक बात तो बताओ, क्या कि तुम्हें मुझे कौन सा हित है, अपने लोगों को मारने में कौन सा हित तुम बता रहे हो मुझे? मेरी तो समझ से परे है ये सारी बातें, कि मैं अपने लोगों को मार करके कोई हित का काम कर रहा हूँ, कोई धर्म का काम कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। ये जो सब तुम्हारी बातें हैं, अब इन बातों में मुझे कोई रस बोलो नहीं आता, इसलिए मैं अब युद्ध बोलो लड़ नहीं सकता। कैसे कैसे संवाद होता है, बस यही संवाद जो है वो गीता के रहस्यों की तरफ लेकर के जाएगा। अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 मिनट भजन एक ही करा लेंगे। मंत्री जी से निवेदन है कि एक ही गीत कराइए बस, तो 40 मिनट कम से कम रखें तो कुछ भला आपका भी होगा, मेरा भी होगा, नहीं तो ऐसे ही मामला निकलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप सबका धन्यवाद। सभी को मकर सौर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले ही जो सप्ताह है वो अद्भुत, इस समय गीता का प्रवेश जो है ना, दरवाज़ा खुल गया जानकर, बस उस दरवाजे में आप अपनी उपस्थिति बना करके रखना। और पकौड़े की तो घोषणा हो ही गई है, तो इसलिए और थोड़ा जल्दी आना। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ कर दें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं ततयः शान्तिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शान्ति सर्वध्वं शान्ति शान्ति
शांति सामा। ओम शांति शांति शांति।